In the previous lectures, we have studied two different methods for the estimation of evaporation. And in this lecture, we will study another method for the evaporation estimation is analytical method. Now let us start with analytical method of evaporation estimation. ठीक है, तो analytical method for the determination of estimation is classified into three categories, or we can say that basically three methods are there which helps in the analysis of evaporation estimation. First is water budget method, second is energy balance method, and third is mass transfer method. अगर हम बात करें वाटर बजट मेथड की, तो वाटर बजट मेथड बेसिकली बेस्ड है कंटिन्यूटी इक्वेशन पे, या तो हम कह सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास. एनर्जी बैलेंस मेथड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड मास ट्रांसफर मेथड इज बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ टर्बुलेंट मास ट्रांसफर. अगर हम बात करें इन तीनों मेथड में, तो मास ट्रांसफर मेथड हम लोग के स्कोप के बाहर है, ये हमें पढ़ना नहीं. हमें बेसिकली दो मेथड पढ़ना है, वाटर बजट मेथड एंड एनर्जी बैलेंस मेथड. तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर बजट मेथड की. तो वाटर बजट मेथड किस पे बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी इक्वेशन, और वी कैन से दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. वाटर बजट मेथड सबसे सिंपल और लीस्ट रिलायबल मेथड है, यानी कि लीस्ट एक्यूरेट मेथड है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एवापोरेशन एस्टिमेशन. ठीक है, तो हम वाटर बजट में मेथड में क्या करते हैं? वाटर बजट मेथड में हम किसी भी रिजर्वायर या लेक के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देते हैं, या तो हाइड्रोलॉजी या तो वाटर बजट इक्वेशन लगा देते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वो मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वो वीकली बेसिस पे हो सकता है. तो अगर हम बात करते हैं किसी भी लेक में अगर डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे बात करें तो किसी भी लेक पे प्रेसिपिटेशन हो सकता है, कुछ लेक में पानी सरफेस फ्लो के कारण आ सकता है, कुछ लेक में पानी ग्राउंड वाटर फ्लो के कारण आ सकता है, ट्रांसपिरेशन लॉस हो सकता है. ट्रांसपिरेशन लॉस का मतलब है कि अगर लेक में पेड़ पौधे उग रहे हैं तो पेड़ पौधों से भी आपका वाटर जो लॉस हो रहा है उसको हम ट्रांसपिरेशन लॉस कह रहे हैं. इवेपोरेशन लॉस तो होगा ही. अगर इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ स्टोरेज भी बनाएगा, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एस. ठीक है, लेक से वाटर बाहर भी जा रहा है, यानी कि सरफेस आउटफ्लो भी हो रहा है और ग्राउंड वाटर आउटफ्लो भी हो रहा है. तो अगर ये सब पैरामीटर पता है हमें, तो हम उसके लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं. कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन मास स्टोरेज. अगर केवल वाटर इन्वॉल्व है तो हम इसको वॉल्यूम के टर्म में भी लिख सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनफ्लो माइनस वॉल्यूम आउटफ्लो इज इक्वल्स टू चेंज इन वॉल्यूम स्टोरेज. तो अगर हम इस लेक के लिए डेली बेसिस पे अगर हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखनी है, तो अब क्या हो जाएगा? पी प्लस वी आई एस प्लस वी आई जी, दिस इज इक्वल्स टू वी ओ एस प्लस वी ओ जी प्लस ई एल डेल्टा एस प्लस टी एल. जो इसमें सारे पैरामीटर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस एरिया के लिए हैं, और जो उनकी यूनिट है वो या डेप्थ की यूनिट हो सकती है या तो वॉल्यूम में हो सकती है. अब अलग टर्म क्या है? पी क्या है? डेली प्रेसिपिटेशन है. वी आई एस क्या है? सरफेस इनफ्लो है, डेली सरफेस इनफ्लो है. वी आई जी क्या है? डेली ग्राउंड वाटर इनफ्लो है. वी ओ एस क्या है? डेली सरफेस आउटफ्लो फ्रॉम द लेक है. वी ओ जी क्या है? डेली ग्राउंड वाटर आउटफ्लो फ्रॉम द लेक है. ई एल क्या है? कितना एवेपोरेशन डेली हो रहा है लेक से या तो रिजर्वायर से. डेल्टा एस क्या है? इंक्रीज इन स्टोरेज कितना हो रहा है डेली बेसिस पे. टीएल क्या है? ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है लेक से. ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स गिवन है. ये सारे पैरामीटर्स या तो डेप्थ की यूनिट में हो सकता है, तो वॉल्यूम की यूनिट में हो सकता है फॉर अ रेफरेंस एरिया. तो अगर हमको इससे इवेपोरेशन कैलकुलेट करना है, तो इवेपोरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इवेपोरेशन इज इक्वल टू पी प्लस वी आई एस माइनस वी ओ एस प्लस वी आई जी माइनस वी ओ जी माइनस डेल्टा एस माइनस टी एल. ठीक है, जिसमें पी वी आई एस वी ओ एस एंड डेल्टा एस को हम इजिली मेजर कर सकते हैं, लेकिन वी आई जी वी ओ जी और टी एल को हम मेजर नहीं कर सकते, केवल हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. तो अगर ये सारी क्वांटिटीज हमें पता है, तो हम एवेपोरेशन डेली बेसिस पे या तो मंथली बेसिस पे या तो वीकली बेसिस पे हम किसी भी रिजर्वायर लेक से डिटरमाइन कर सकते हैं बाई बाई अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑन रिजर्वायर और लेक. अगर इस मेथड से अगर हमें एवेपोरेशन फाइंड आउट करना है, तो अगर हम मंथली या वीकली बेसिस पे देखेंगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी इन कंपैरिजन टू डेली बेसिस पे. ये हमेशा याद रखिएगा, ये मेथड सबसे लीस्ट रिलायबल है लेकिन सबसे सिंपल मेथड है. यानी कि अगर इससे हम एवेपोरेशन निकाल रहे हैं तो वैल्यू क्या आएंगी? लीस्ट एक्यूरेट आएंगी.